हेलो। हेलो दोस्त, आज हम लोग महान गणितज्ञ बैरन जॉन नेपियर, जो स्कॉटलैंड के निवासी थे, जिन्होंने लघु गणक एक युक्ति के बारे में बताया, जिसके प्रयोग से गणनाओं को छोटा किया जा सकता है। यानी इस लॉग के प्रयोग से गुना भाग जैसे जटिल प्रक्रियाओं को जोड़ और घटाव जैसे सरल प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है। इसी टॉपिक को आज हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर यहाँ पे आपको लोगारिथम हो गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका केमिस्ट्री में भी यूज पड़ता है, सब जगह यूज पड़ता है। तो इसका हिंदी हो गया लघु गणक। नाम से ही स्पष्ट है, लघु मतलब छोटा, गणक मतलब जिसका गणना, यानी जिसके प्रयोग से गणना को छोटा किया जा सके, इसी को हम लोग लघु गणक बोलते हैं। तो इसका लिख देते हैं आपको, स्कॉटलैंड निवासी। इंट्रोडक्शन पहले जान लीजिए। जॉन नेपियर, बैरन जॉन नेपियर पूरा नाम था। पूरा नाम भी लिख देते हैं, बैरन जॉन नेपियर ने 1614 ईस्वी में लघु गणक को प्रतिपादित, अभी तुरंत चालू हुए हैं सत्यम, अभी स्टार्ट ही किए, प्रतिपादित किया था। तो इंट्रोडक्शन हो गया थोड़ा सा कि आखिर लॉग का जानकारी कब मिला। अब इसका 9 बजे से वेट कर रहे थे, नहीं 9:30 लिख के पोस्ट किए थे। खैर कोई बात नहीं, अभी देखिए मजा कीजिए। प्रकाश कुमार, आई एम फ्रॉम मुजफ्फरपुर, और थैंक यू प्रकाश। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं। लॉगरिथम जो है केमिस्ट्री में भी इसका यूज होता है, और डायरेक्ट 11th में के सिलेबस में भी नहीं है, एनसीईआरटी में जो मूलतः सिलेबस है। तो मैथ्स वाला बोल देता है कि केमिस्ट्री वाले सर पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री वाला कि मैथ वाले सर पढ़ाएंगे, इसी बीच में यह चैप्टर कमज़ोर हो जाता है। तो लोगारिथम जो है बहुत इसका महत्व है। इसके प्रयोग से गुना भाग, जो जटिल जटिल गुना भाग होता है, उसको आसानी से हम जोड़ घटाव में बदल सकते हैं। इसको हम यहाँ लिख भी देते हैं। लोगारिथम के प्रयोग से गुना भाग, जोड़ घटाव के अपेक्षा गुना भाग कठिन होता है, तो लोगारिथम के प्रयोग से गुना भाग जैसी जटिल प्रक्रियाओं को जोड़ और घटाव जैसी सरल प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है।
क्योंकि जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसका यूज जब तक नहीं जानेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। अब लॉग पढ़ने से क्या फ़ायदा है? लॉग पढ़ने से फ़ायदा है कि कैलकुलेशन, अब लॉग जो नहीं जान रहा है वो तो नहीं जान रहा है, लेकिन जो जान रहा है वो समझ रहा है कि लॉग ऐसा विधि है जो गुना को प्लस में बदल देता है, भाग को घटाओं में बदल देता है। तो गुना और भाग से आसान है किसी चीज़ को जोड़ना और घटाना। तो इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए लोगरिथम जो है ये करता क्या है, तो किसी चीज का कितना पावर दे कि कोई संख्या मिले। अब जैसे अगर आपको दे दें कि 49, 7 का कितना पावर दें कि 49 होगा, तो वह जो पावर है जो हम पूछ रहे हैं कि कितना पावर दें, वही लोगरिथम का वैल्यू होता है। तो आपको पहले यहाँ पे बता देते हैं कि अगर कोई भी एनी पॉजिटिव नंबर, एनी पॉजिटिव रियल नंबर, पहले इसको समझ लीजिए, कोई भी वास्तविक संख्या हो, इसको हम दो रूप में लिख सकते हैं, दो रूप में लिख सकते हैं। पहले का रूप है जिसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और दूसरा रूप है लोगारिथमिक फॉर्म। ठीक है, एगो आपका लोगारिथमिक फॉर्म हो गया और एगो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, चरघातीय रूप, चरघातीय रूप एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक लोगारिथमिक फॉर्म हो गया। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होता है, तो कोई भी संख्या रियल नंबर हो, जिसे मान लो हम m कह दिए, तो इस m को दो तरीका से लिखा जा सकता है। कोई पॉजिटिव संख्या का कुछ पावर, किसी भी संख्या को पॉजिटिव संख्या के पावर के रूप में लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं log बेस a m इज इक्वल टू x। दो रूप होता है इसका। अभी नहीं समझ में आया तो इसके लिए देखिए एक एग्जाम्पल, हम दो रूप में लिख सकते हैं, इसको हम दो रूप में लिख सकते हैं। पहला रूप एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर कुछ पावर के रूप में लिखना हो तो 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर बराबर 49, ऐसे लिख सकते हैं ना। या इसी चीज को मैंने, कोई आदमी बोले कि 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 मिलेगा, दूसरा आदमी कहे, अगर सोचे कि 7 का कितना पावर दे कि 49 हो, 7 का कितना पावर दें, 7 का पावर क्या होगा कि वैल्यू 49 हो। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 49 बेस 7, और जो यहाँ वाट है वो वाट यहाँ आ जाता है। कितने नंबर का पूछता है सर, ये सब मैंने सिलेबस में केमिस्ट्री में भी है, तो और मैथ्स में भी है, कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है सवाल इसे। 7 का कितना पावर दे कि 49 होगा, तो 2। तो यहाँ जो पावर, क्या पावर दे जो हम सोच रहे हैं, वही लॉग का वैल्यू होता है कि किसी बेस का क्या पावर दे कि वह मान हमको निकलेगा। तो देखिए दोनों बात सेम है, ये भी 7 का स्क्वायर कितना है 49, बिल्कुल सही है। और यहाँ भी लिखने का तरीका है कि 7 का कितना पावर दे कि 49 होगा, इसको हम इस संकेत से लिख सकते हैं, तो कितना होगा 2 होगा। अगर मान लो एक आदमी कह रहा है कि 7 का स्क्वायर 49 होता है, दूसरा आदमी कह रहा है कि 7 का कुछ पावर 49 होगा और वह पावर 2 है, तो ये दोनों बात क्या है, सेम ही है,
7 के कुछ पावर करने पे 49 होगा। आंसर भी बोल रहा है कि 2, और यहाँ 7 का स्क्वायर 49, तो ये दोनों बात क्या है? दोनों बात तो सेम ही है। तो किस 49 को लिखने का ही दो तरीका हो गया। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, एक्सपोनेंट है, घातांक है। यहाँ पे 2 जो है इसको एक्सपोनेंट बोला जाता है। एक्सपोनेंट मतलब घातांक, घात में जो अंक है। तो ई एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, और ई कौन फॉर्म हो गया? लॉगरिथमिक फॉर्म हो गया। और लॉग क्या करता है? पावर निकालता है, पावर बताता है कि कितना पावर हम दें। तो इस तरह से अगर हम लॉग का डेफिनेशन लिखेंगे, थैंक्स सर, चलिए देखते देखते इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। इसका अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन, तो डेफिनेशन लिखेंगे कि अब देखिए पीछे ही लिखे हैं कि ए का क्या पावर दें कि वैल्यू एम हो जाए। क्या उसको हम क्या मान लिए? वाट को हम एक्स मान लेते हैं। क्या पावर दें कि वैल्यू एम हो जाए। इसको संकेत में इट इज डिनोटेड बाई, इसको संकेत में लिखेंगे कि log m बेस e इज इक्वल टू x। इसको क्या लिखेंगे? a का कितना पावर दें कि वैल्यू m हो जाए। तो कितना जो है वही ज्ञात करता है log। a का कितना पावर दें कि वैल्यू m हो जाए, तो पावर कितना होगा? x होगा। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर कितना पावर दें, तो पावर जो है वही निकालता है लॉग कि कितना पावर दें। इसको अगर भाषा में हम डेफिनेशन लिखेंगे तो यहाँ लिखना होगा ए एंड ए के पावर एक्स बराबर एम हो, यानी ऐसा कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो, तो इस x को देन x, इसको हम लोग बोलेंगे देन x इज, यहाँ लिख देते हैं, देन x इज कॉल्ड logarithm of m to the base a। तो बात समझ रहे हो कि a का पावर अगर x बराबर m हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो, तो यह x क्या होता है? लोगारिथम होता है m का। किस बेस के साथ? a बेस के साथ। इट इज written as log m base a is equal to x। तो ये भाषा में परिभाषा हो गया कि यदि m 0 से बड़ा हो, पॉजिटिव हो, a 0 से बड़ा हो, a 1 के बराबर नहीं हो, a के पावर x m हो, तो इस x को, पावर को हम बोले हैं कि log क्या करता है? घातांक का मान बताता है। उसको हम लोगारिथम बोलेंगे। कैसे सूचित करेंगे? log m a इज इक्वल टू x, इस तरह से इसको सूचित किया जाएगा। यानी शॉर्ट फॉर्म में अगर कहें, इन शॉर्ट फॉर्म, तो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे कि यदि a का पावर x बराबर m हो, तो log m बेस e हो जाएगा x। शॉर्ट कोट डेफिनेशन हो गया, एकदम सिंपल सा, कम दूर में। बात समझ गए? जैसे अब इस पर कुछ एग्जांपल आपको दे रहे हैं।
अगर हम कहें कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। जैसे पहले का कर दे 5 का क्यूब इज इक्वल टू 125। कौन फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। इसका लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होगा बताइए। इसी चीज को लॉग के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे लॉग, बेस में क्या लिखाएगा बताओ, कमेंट करके बताओ बेस में क्या लिखाएगा जल्दी से। अगर समझ रहे हो तो लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखाएगा ये ऊपर यहाँ लिख भी दिए हैं इसी स्टाइल से। इसको लॉग में कैसे लिखेंगे? ए के पावर एक्स बराबर एम, तो लॉग एम ए बराबर एक्स लिख सकते हैं। इसी चीज को हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखे हैं। बेस में 5 लिखाएगा। देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म, एक्सपोनेंशियल से ही लॉगरिथमिक फॉर्म लिखाता है। अब जैसे कोई आदमी कह रहा है कि मम्मी चाय पिलाओ, चाहे कोई आदमी कह रहा है मम्मी 1 कप चाय पिलाओ, तो दोनों का मान, दोनों का मतलब क्या हुआ? सेम ही हुआ। मम्मी चाय को 10 कप तो नहीं पिलाएगी, 1 ही कप पिलाएगी। तो उसी हिसाब से ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसी का रूप है। लॉग बेस में हो जाएगा 5 और आगे 125 और इधर जो होता है वो एक्सपोनेंट होता है। कितना होता है? 3 हो जाएगा। तो ये समझे कि नहीं आप लोग? समझ गए? मजा आ रहा है कि नहीं बताइए। है 512 लोगारिथमिक फॉर्म बताना है। लॉग बेस में क्या होगा बोलो, क्या होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट करते रहो, लगे कि जुड़े हुए हो, तो उससे हमको आगे बनाने में सुविधा मिलेगा। बेस में क्या होगा? 2 और यहाँ पे आगे क्या होगा? 512 इज इक्वल टू कितना? 9। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हम किस फॉर्म में बदल रहे हैं? लॉगरिथमिक फॉर्म में बदल रहे हैं। ठीक है। जैसे अब कुछ और देखिए, 10 का स्क्वायर बराबर 100। इसको बदलेंगे तो कैसे लिखाएगा इसका लॉगरिथमिक फॉर्म? लॉगरिथमिक फॉर्म हो जाएगा लॉग 10 बेस में 2 लॉग 100 बेस में 2 बेस में कितना हो जाएगा? 10 बराबर में कितना हो जाएगा? 2। ये लॉगरिथमिक फॉर्म हो गया। चलिए अब एक और दे रहे हैं आपको, एक निगेटिव देते हैं। 3 के पावर -2 इज इक्वल टू 1/9। इसको आप बदलिए लॉगरिथमिक फॉर्म में। इसका लिखना है आपको लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉग के आगे क्या लिखाएगा? 1/9। लॉग के आगे 1/9 लिखाएगा, RHS वाला लिखाता है। और बेस में क्या रहेगा? बेस में रहेगा 3 और इधर जो लिखाता है वो क्या लिखाता है? एक्सपोनेंट पावर। पावर कितना हो जाएगा? -2। समझ गए लॉगरिथमिक फॉर्म? तो लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्चुअल, ठीक ऑफिशियल अनुराग भी अपना कमेंट कर रहा है। बढ़िया बात है अनुराग, देखिए इसको मन से।
तो हो जाएगा log 1/9 बेस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, यानी 3 का पावर अगर -2 देंगे तो क्या मिलेगा 1/9। उसी चीज़ को हम लिखे हैं अलग रूप में, उसी चीज़ को अलग रूप में लिखे हैं। जैसे अगर कोई आदमी मैंने कहता है कि तुम्हारे बाबा का नाम क्या है, बाबा का नाम पूछ रहा है, ये तुम किसके पोते हो, तो दोनों बात क्या हुआ, सेम हुआ। वैसे ही यहाँ पे 3 का पावर -2 1/9 होता है, या यहाँ लिखे हैं कि 3 का कुछ पावर 1/9 है और वह पावर कितना है -2 है। तो इसी चीज़ को घुमा फिरा के हम बताए हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का ही ट्रांसफॉर्मेशन अलग तरीका लॉगरिथमिक फॉर्म होता है। तो लॉग जो यहाँ दिया हुआ है RHS में वो लिख देंगे, बेस में कितना लिखेंगे 3 और पावर इधर लिखा जाएगा। तो ये समझ गए। अब यहाँ एक चीज नोट में समझिए कि अगर log बेस a इंटू m इज इक्वल टू x हो, ये दिया हुआ है लॉगरिथमिक फॉर्म है, देन इसको हम बदलना चाह रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। आशुतोष कुमार, थैंक्स सर। चलिए कोई बात नहीं, बढ़िया से देखते रहिए, वाचिंग जुड़े रहिए लास्ट तक। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना तो कैसे लिखेंगे बताइए। बेस का पावर माने ए का m बराबर, m किसके बराबर हो, a के पावर x, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो इससे भी लिख सकते हैं, अगर ये एक्सपोनेंशियल थे हम log m बेस a इज इक्वल टू x, बेस a इज इक्वल टू x, उसको अगर एक्सपोनेंशियल में बदल, बात समझ गए। जैसे इस पर भी कुछ एग्जांपल देखिए, अगर आपको दे दें log 25 और यह 5 इज इक्वल टू 2, ये हो गया आपका कौन सी लॉगरिथमिक फॉर्म, और इसका कहें कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताओ। तो कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, समझ गए। 25 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, यानी अच्छा इसको शॉर्टकट में समझ लो, ई अगर निकालेंगे 25 तो 5 के पावर में 2 चला जाएगा, यानी लॉग हटेगा तो बेस क्या हो जाता है, बेस के पावर में ये RHS चला जाता है। 25 बराबर 5 का पावर 2, या यहाँ से m इज इक्वल टू a का पावर कितना हो जाएगा x। ये बात को समझिएगा आप, एक बार नहीं समझ आ रहा तो वीडियो को रिपीट करके भी आप देख सकते हो, 2 बार 3 बार, बात समझ जाना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म क्लियर हुआ कि नहीं बताइए, कमेंट करके बोलिए, तो आगे बढ़े इसके प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, a के पावर x इज इक्वल टू m, और लॉगरिथमिक फॉर्म क्या है, log m बेस a इज इक्वल टू x। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कुछ हुआ सर, अब एक राउंड में अब थोड़ा सा उसको रिपीट कर लीजिएगा 2 बार 3 बार। वीडियोज में ये फ़ायदा है आपको कि बाद में भी इसको आप देख सकते हो, और इसको स्लो करके भी आप देख सकते हो। यूट्यूब सुविधा है कि ऊपर बटन क्लिक करके आप इस वीडियो को और धीरे करके स्लो करके 2 बार 3 बार, मैं लेट आया था कोई बात नहीं, इसमें तो रहेगा, यूट्यूब पे तो हमेशा रहेगा, लेट से जो है तो भी कोई बात नहीं, इसमें लेट से ही जुड़े हैं लेकिन ठीक किए हैं, बढ़िया टॉपिक में जुड़े हुए हैं। चलिए अब इसमें प्रॉपर्टी आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, लॉग का कुछ प्रॉपर्टी गुण, लघु गणक का कुछ गुण है प्रॉपर्टी। तो अब मेनली 2-3 प्रॉपर्टी का यूज हमेशा आता है,
आपको गणित बनाते समय डिफरेंशिएशन में भी, जैसे आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है 5.5 एनसीईआरटी में है 12 के सिलेबस में, या 11th के डिफरेंशिएशन में भी लिमिट में लॉग के प्रॉपर्टी का यूज होता है। 11th का कैलकुलस में, 12 के कैलकुलस में लॉग का यूज होता है। तो लॉग सब जगह मिलता है आपको। और उसके बाद लॉग केमिस्ट्री में भी मिलेगा, उसमें केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह निकालने में भी लॉग का यूज पड़ता है। तो ये बेहतरीन टॉपिक है। तो इस यहाँ गुण कुछ समझेंगे। पहला गुण है कि लॉग ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ लॉग, यानी गुना का लॉग लॉग के योग के बराबर होता है। गुना का लॉग लॉग के योग के बराबर होता है। अब इस बात को यहां समझिए, दैट इज, अर्थात गुना का लॉग, जिसे लॉग एम एन, एम एन क्या है, गुना है, तो गुना का लॉग लॉग के योग के बराबर होता है। लॉग एम प्लस लॉग एन के बराबर होता है। गुना का लॉग लॉग योग के बराबर होता है। समझ गए? लॉग एम एन किसके बराबर होगा? लॉग एम प्लस लॉग एन के। ठीक, तो यहां तक तो लॉग, अच्छा यहाँ पे कुछ बेस की हम बात कर लेते हैं। लॉग है तो बेस तो होगा ही, मान लो ए कह देते हैं, ए, ठीक है, क्योंकि ए पर ही डेफिनेशन आपको बताए हैं, आगे चल के बताएंगे। नेचुरल लॉग है, उस बेस में ई होता है। कॉमन लॉगरिथम है, उसके बेस में 10 होता है। इस सब पे हम चर्चा करने वाले हैं, डिटेल चर्चा करने वाले हैं, कि कहीं भी आपका कंफ्यूजन नहीं हो। तो बस बने रहिए आप लोग। इन दोनों का योग इसके बराबर होता है, दिखाना है। तो इसमें एक गुना का लॉग है, अलग अलग लॉग है। तो अलग अलग जो लॉग है इसको हम कुछ मान लेते हैं कि इसका वैल्यू x होगा एंड लॉग बेस ए एन इज इक्वल टू वाई होगा, मान लिए, ठीक है। अब इसका हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख रहे हैं, यानी अगर यहाँ से m लिखें तो m क्या होगा, a का पावर x होगा एंड n क्या होगा, a का पावर y होगा, ठीक है। m और n निकाल लिए। अब उसके बाद क्या करना है कि mn का लॉग है यहाँ पे, तो ये दोनों के गुणनफल को हम निकाल रहे हैं। नाउ mn निकालेंगे तो कितना होगा, a के पावर x इंटू a के पावर y, यानी mn इज इक्वल टू a के पावर, बेस समान हो तो पावर जुड़ जाता है, x प्लस वाई, यही हो गया। अब इसका लोगारिथमिक फॉर्म लिखिए। क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में ई था लोगारिथमिक फॉर्म में ही, इसको हम एक्सपोनेंशियल में बदल के कुछ कैलकुलेशन किए हैं, गुना वाला रिलेशन यहाँ पे कुछ आया है, क्योंकि गुना में ही प्रूफ करना है। अब इसको लोगारिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, लॉग, आगे क्या होगा बताइए, mn, बेस में क्या होगा, a होगा, इज इक्वल टू में पावर होता है, पावर मतलब कितना, x प्लस वाई। समझ गए बात को। mn इज इक्वल टू a का पावर कितना, x प्लस वाई। लॉगरिथमिक फॉर्म लिखेंगे तो लॉग mn बेस a, जो पावर होता है वही लॉग का वैल्यू होता है। अभी देखिए कितना हो जाएगा, लॉग बेस a mn इज इक्वल टू x, x का मतलब कौन सी, किसको माने थे x,
लॉग ए एम को, और y किसको माने हैं, लॉग ए एम को। प्रूव्ड हो गया। बताइए समझ में आया कि नहीं, कि एक बार और रिपीट कर दें, जल्दी से जल्दी बोलिए कमेंट करके। पेज भर गया, हमको बदलना है पेज। समझ में आ गया कि फिर बताएं। क्या इसमें सिखाएं कि लॉग ऑफ प्रोडक्ट सम ऑफ लॉग के बराबर होगा, यानी लॉग का गुना, लॉग माने गुना का लॉग लॉग के योग के बराबर होता है। गुना का लॉग लॉग के योग के बराबर होता है। ठीक है किसान, एक मिनट। अब इसमें log ए एम को x मान लिए, log ए एन को y मान लिए, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो m बराबर ए के पावर x, n बराबर ए के पावर y हो जाएगा। एम एन निकाल लिए हैं, पावर जुट गया है, और इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखे हैं, प्रूफ हो गया है। तो वीडियो का सुविधा है ही, आप बाद में इसको फिर रिपीट कर सकते हो, तो इसमें बिल्कुल घबराना नहीं है। और फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग चल रहे हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट आ गया सर, थैंक यू। तो आज थोड़ा सा लाइक वगैरह भी करते रहिए आप लोग, जो बात समझ में आ जाए, कम से कम लाइक का संख्या बढ़ते जाएगा, समझ जाए। दूसरे प्रॉपर्टी में log of quotient is equal to difference of log। log of quotient is equal to difference of log। इसका मतलब क्या होगा, भाग का log, भाग का log log के अंतर, इसके बराबर होता है। भाग का log log के अंतर के बराबर होता है। दैट इज, अर्थात log अगर भाग में कहीं पे लिखा हुआ है m/n, तो हो जाएगा log m माइनस log n। अच्छा log है तो बेस भी कुछ ना कुछ होगा ही, बिना बेस का तो log होगा नहीं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ही लॉगरिथमिक फॉर्म में बदला जाता है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस भी होता है, एक्सपोनेंट यानी पावर भी होता है, और उसका पॉजिटिव में रियल वैल्यू भी होता है। तो ये है log a बेस a m/n, ये होता है log m बेस a माइनस log n बेस a। अब इसका प्रूफ देख लीजिए। इसमें भी वैसे ही अप्लाई करेंगे जैसे पहले बनाए हैं। log बेस a m, इसको हम x मान लेंगे, और log n बेस a, इसको हम y मान लेंगे। इसको अब लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदल देते हैं। m इज इक्वल टू a के पावर x, और n इज इक्वल टू a का पावर y, ऐसे बदल लिया। अब बदलने के बाद क्या है, यहाँ भाग है, नाउ भाग दे देंगे m/n। m मतलब a के पावर x, n का मतलब a के पावर y, तो कितना हो जाएगा, m/n इज इक्वल टू, बेस सेम हो तो पावर घटता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। अब इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में बदल देते हैं। लॉगरिथमिक फॉर्म, अब इस फॉर्म में क्या होगा, log जो वैल्यू है m/n किसके बराबर, अच्छा बेस में a किसके बराबर होगा, x माइनस वाई के। अब x माइनस वाई का वैल्यू डाल दीजिए, log बेस a बटा बेस m/n इज इक्वल टू x। x का मतलब कौन सी, log बेस a m माइनस log बेस a n।
ये प्रॉपर्टी भी यहाँ पे प्रूफ हो गया। एक बार और देखिए, log a m इज इक्वल टू एक्स मान लिए, इसको y मान लिए, तो m a के पावर x हो जाएगा, n a के पावर y हो जाएगा। m बटा n निकालना है तो घट गया। अब उसके बाद इसको पुनः लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख दीजिए, हो जाएगा प्रूफ। चूँकि आप एक्सपोनेंशियल में नहीं दिया, प्रूफ करना है लॉगरिथमिक में, तो अलग अलग को एक्स वाई मान के एक्सपोनेंशियल में कुछ देर के लिए बदल रहे हैं, फिर बाद में इसको लॉगरिथमिक में चेंज कर दे रहे हैं, हो जा रहा है प्रूफ। अलग अलग मान लिए, इसके बीच क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन प्रूफ हो गया। तो समझ रहे हैं आप लोग। चलिए अब इसमें दूसरा के बाद आगे फिर प्रॉपर्टी, 3 नंबर प्रॉपर्टी। अच्छा, साफ दिखाई दे रहा है ना? यू आर ग्रेट सर, थैंक यू। अच्छा दिखाई दे रहा है आप लोगों को? कमेंट करके बताइएगा, थोड़ा सा शेयर वगैरह भी कर दीजिएगा कि और जो घर पे नहीं जान रहे वो भी जान जाएगा। तीसरा नंबर प्रॉपर्टी, log m का पावर n, तो ये होता है पावर गुना में आ जाता है, n एक, थैंक यू सर, वाह ठीक। चलिए, तो यहाँ पावर कहाँ आ जाता है? पावर गुना में आ जाता है। तो इसका प्रूफ देख लिया जाए। log m है, पावर गुना में आ जाता है। इसमें log a m, इसको हम n मान लेते हैं, ठीक है, मान सकते हैं, या x जो भी मानना हो आपको मान लीजिए। उसके बाद नहीं, n के रूप में ही प्रूफ करना है, n मानना ज़्यादा बेटर है x की जगह। अब इसका हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख देते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी में तो कमेंट भी पढ़ते रहना है क्या? एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे तो क्या होगा? हो जाएगा m इज इक्वल टू a का पावर n, ठीक है। log am को हम n मान लिए, log है कुछ, बेस है, मान तो कुछ ना कुछ आएगा, तो n मान लिए। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिए। अब एक्चुअल m का पावर क्या करना है आपको? n करना है, m का पावर n करना है। सॉरी, ये m का पावर n है, m में आप कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको कांस्टेंट कह देते हैं। यहाँ पर भी, यहाँ जो भी पावर हो, पावर कहाँ आ जाता है? गुना में। हाँ, log a m, इसको हम क्या मान लिए? n मान लिए। तो m निकाल लेंगे तो a के पावर n हो जाएगा। m का पावर k चाहिए, तो दोनों तरफ पावर में k लिख दिए। a के पावर यहाँ भी क्या हो जाएगा? k करेंगे तो kn हो जाएगा ना? समझ रहे हो बात को? ये नहीं समझे तो फिर से बोलिए, यहाँ स्टार्टिंग में कंफ्यूजन हो गया था। m के पावर k है तो पावर कहाँ आ जाएगा? गुना में, ऐसे। तो log a m, इसको हम क्या मान लिए? इसको हम n मान लिए। n मान लो, x मान लो, जो मर्जी आपको, जैसे x से मान हटाओ, x मान लिए। तो इसको अब हम किस फॉर्म में लिख दिए? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिए। तो m बराबर कितना हो जाएगा? a के पावर x हो जाएगा। अब दोनों तरफ k पावर कर रहे हैं, क्योंकि k वाला मामला है, तो kx हो जाएगा। अच्छा, ये लिखा गया। अब इसका लॉगरिथमिक फॉर्म बताइए हमको क्या होगा? लॉगरिथमिक फॉर्म बताइए जल्दी से। लॉग, आगे क्या लिखेंगे? m के पावर k, बेस क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पावर, यानी kx, ठीक है। तो इसलिए log बेस में a, m का पावर k इज इक्वल टू k, x किसको माने थे? log बेस a इंटू m को माने थे। तो यही तो प्रूफ करना था।
ठीक है, इसको एक बार और समझ लीजिए। log am को हम क्या मान लिए, x मान लिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिए, दोनों तरफ पावर k कर दिए, k करने के बाद इसको फिर हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख दिए। वो पता चला कि सही लिखना पड़ेगा, तो लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो log के आगे इसको लिख दिए और बेस में इसको लगा दिए एक हो, और पावर जो है वो इसका वैल्यू हो जाएगा, एक्सपोनेंट जो होता है log का वैल्यू होता है, फिर x के जगह पर स्टार्टिंग वाला मान रख देंगे। बात समझ में आ गया? इसको रिपीट करके फिर आप देखिएगा। इसको हम x मान लिए हैं, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिए, दोनों तरफ पावर कर दिए, और की करने के बाद अब इसको फिर हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ध्यान रहे कि इसको हम यहाँ लिख रहे हैं, बेस पे ये हो जा रहा है, और जो पावर है वो पावर इसका वैल्यू हो जाता है, ये एक्सपोनेंट होता है और यही वैल्यू हो जाता है। तो इसको हम सजा लिए। ठीक, तो इसको, इस प्रॉपर्टी को फिर अपना से आप बनाइएगा। समझ में आ गया सबको? ही चौथा देखिए, चौथा प्रॉपर्टी है लॉग करेंगे तो वैल्यू 1 रहेगा, तो इसका मान 0 ही आएगा। इसका प्रूफ देखिए। चूंकि किसी भी चीज का पावर 0 1 होता है, किसी भी चीज का पावर 0 1 होता है। अब इसी का आप लोगरिथमिक फॉर्म लिख दो। लोगरिथमिक फॉर्म में क्या होगा, log 1 बेस में a और इसका वैल्यू हो जाएगा पावर। प्रूव्ड हो गया। बोलिए तकलीफ समझ रहे हो आप लोग? चलिए अब इसको, ये सब कुछ समझ के आगे बढ़े हैं। तो ये था आपका चौथा नंबर प्रॉपर्टी। पांचवा प्रॉपर्टी देखिए, 5 नंबर में है कि log बेस a और यहाँ भी a, इसका मान हमेशा 1 होता है। आशुतोष जी हेलो, अभय कुमार दावी, अच्छा इसमें दूसरे से भी बात कर रहा है सब, चलो ठीक। तो इसका प्रूफ देखिए, ये भी बड़ा आसान है। किसी भी चीज का पावर 1 करेंगे तो वो सेम चीज रहेगा, सेम चीज रहेगा। इसका लॉगरिथमिक फॉर्म लिख दो, लॉगरिथमिक फॉर्म क्या हो जाएगा, log a बेस में a इज इक्वल टू 1। प्रूव्ड हो गया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम किस में लिख दे रहे हैं, केवल लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख दे रहे हैं। हो गया। उसके बाद छठा नंबर प्रॉपर्टी, log बेस में a हो और a का पावर m हो तो केवल m हो जाता है। बेस में a और a का पावर m हो तो क्या हो जाता है, m हो जाता है। इसका प्रूफ देखिए, log बेस a और a का पावर m है। तो एक प्रॉपर्टी पहले हम लोग सीखे हैं इसमें कि पावर कहाँ आ जाता है, गुना में। 3 नंबर प्रॉपर्टी हम लोग कुछ देर पहले सीखे हैं कि अगर पावर है तो एक पावर कहाँ आ जाता है, गुना में। तो ये तो प्रॉपर्टी प्रूफ हो चुका है, तो अगला में इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो पावर गुना में आ गया इनटू log a और बेस a। अब भी यहाँ पता है कि a और a रहे तो वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इस्तेमाल यहाँ कर दो, m इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, m हो गया। तो प्रूव्ड हो गया। अब इस पे एक एग्जांपल देख लो, log बेस में 5 का पावर 3 कहें
तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? केवल 3 हो जाएगा। ये बात समझ रहे हो? कमेंट करके बताओ, तब लगेगा हमको कि आप समझ रहे हो। जल्दी से कमेंट करके बताओ तो आगे बढ़ाएं। चलिए, छठा के बाद 3 क्या लिख रहा है? 3। अच्छा, इसका आंसर बता रहा था। ऑफिशियल अनुराग सत्यम, log a 1 होगा। ठीक। अब छठा के बाद 7वां प्रॉपर्टी देखिए। 7वां प्रॉपर्टी क्या है? 7वां में है कि a का पावर, इसका वैल्यू भी m हो। मान लेते हैं कि a के पावर log a इंटू एम, इसका मान अभी हमको नहीं पता, हम x मान लिए। कोई आपत्ति? मान लिए। अब दोनों तरफ log ले लेंगे, टेकिंग log बेस a ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा? log बेस a के पावर log a m इज इक्वल टू log बेस a इंटू एक्स। अब log बेस a क्यों लिए हैं? क्योंकि log बेस a पर ही है, ही उसी रिलेशन से है। अब एक log का प्रॉपर्टी आप जान रहे हो कि पावर गुना में आता है, तो log a m गुना में आ जाएगा। बचेगा कितना? log a बराबर log a इंटू एक्स। अभी हो गया log बेस a इंटू एम, इसका मान 1 होता है, इज इक्वल टू log a x। अब देखिए, अब आगे कितना हो जाएगा? log a m इज इक्वल टू log a x। log log हट गया तो m बराबर x, यानी जिसको हम स्टार्टिंग में x माने थे उसका मान कितना आया? m आया। तो l कह देते हैं और लिख देंगे फ्रॉम l। तो आप सीख गए कि a के पावर log बेस a इंटू एम हो तो इसका मान भी m होता है, यानी है सब हट जाएगा, खाली कौन सी आएगा? m आएगा। ये भी प्रॉपर्टी हो गया, 7 नंबर प्रॉपर्टी हो गई। सब कुछ समझ गए? पेज बदलना है, जल्दी बताइए, समझ गए? सब फिर से समझा दीजिए। ठीक है। a log a m हो तो m होता है खाली मान। ये तो क्वेश्चन तो समझ गए होंगे आप। इसके मान को हम क्या मान लिए? x मान लिए। log a दोनों तरफ ले लिए, पावर गुना में आ गया, e सेम है, इसका मान 1 हो गया, e भी सेम है। अब इसको फिर लिख दिए, log a कटा दिए तो m बराबर x हो गया, यानी जिसको x माने थे उसका मान किसके बराबर हो गया? m के। तो इसमें डाल देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। समझ गए? जल्दी बोलिए। दोनों तरफ या इसको हम x मान लिए हैं स्टार्टिंग में, e वाले को x मान लेंगे, दोनों तरफ log ले लेंगे, उससे होगा कि पावर गुना में आ जाएगा। ये तो सेम है, ये है, बेस में ये यहीं रहेगा। इस कट के 1 हो गया, ये दोनों को बराबर किए, कट गया, log m बराबर x हो गया, तो इसका मान m के बराबर आ जाएगा। ठीक है? नहीं बुझाए फिर बाद में वीडियो को दोबारा रिकैप कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो 7वां प्रॉपर्टी है। चलिए 7 के बाद 8वां प्रॉपर्टी। 8वां प्रॉपर्टी है कि log, यहाँ पे अगर b और बेस a हो तो इसको हम लिख सकते हैं log b बटा log a, और कोई दूसरा बेस लिख देंगे यहाँ पे, e और e लिखते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं।
यानी log b और a है तो इसको log b बटा log a हम लिख सकते हैं दूसरे बेस के साथ। कॉमन बेस दोनों में ले लिए और ऐसे ही लिखा जा सकता है। प्रूफ बता रहे हैं इसका, देखिए प्रूफ क्या है। इसको log b बेस a, इसको हम कुछ x मान लेते हैं तो b कितना हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म a के पावर x हो जाएगा। एक्सपोनेंट यहाँ दोनों तरफ c भी लिख सकते थे कुछ भी, तो ये हो जाएगा log b इंटू a के पावर, दोनों तरफ log ले लिया, कितना हो जाएगा। अब इसको log, ठीक है, log e ले लिए हम दोनों तरफ, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए, हो जाएगा गुना में x log बेस e इंटू ए। अच्छा, तो x माने हैं इसको ना l कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम x निकालेंगे तो x कितना होगा, log e b, बटा में आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं, log e इंटू ए, जिसको हम x माने हैं वो कितना आ गया, देख रहे हो कितना आ गया, यानी फ्रॉम l कह सकते हैं log a b इज इक्वल टू log e b बटा log e a, और एक प्रूव्ड हो गया। एक बार और समझ लीजिए इसको, ये भी जटिल है, बढ़िया है। log b a को हम log b बटा log a लिख सकते हैं कॉमन बेस e के साथ। तो इस log b a को पहले x मान लिया तो b बराबर a के पावर x हो गया, दोनों तरफ log e ले लिए, चलिए अभी पावर कहाँ आ गया, गुना में आ गया, तो x निकालेंगे तो भाग में चल जाएगा, और जिसको x माने उसके जगह पे इसको डाल दीजिए, तो डालने से ही प्रूफ हो जाएगा। एक बार और देखिए, log b a को हम x मान लिए तो b बराबर a के पावर x हो गया, दोनों तरफ log ले लिए, और log लेने से क्या फायदा हुआ कि पावर गुना में आ गया, और यहाँ से x का मान आराम से हम, चूंकि x माने हैं तो x तो निकालना ही है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदल के x पावर में था तो log ले लिए, पावर से गुना में उतर गया, x निकाल लिए और जो आया उसको यहाँ फिट कर दिए, तो हो गया। समझ में आ गया, बताइए कमेंट करके। ये 8वां प्रॉपर्टी है। 9वां नंबर प्रॉपर्टी देखिए, log बेस a इंटू बी गुना log a और बेस में b, इसका मान 1 होता है। इसका प्रूफ देखिए, ये बी ए है, ए बी है, LHS ले लेते हैं, log a यहाँ पे b गुना log a और बेस में b, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log b बटा log a कॉमन बेस e के साथ गुना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी log a बटा log b लिख सकते हैं कॉमन बेस e के साथ, बटा में लिख सकते हैं। अभी तो प्रॉपर्टी पढ़े हैं यहाँ पे, अभी प्रूफ हुआ है यहाँ पे, इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लिए। अब इससे ही कट गया और इससे ही कट गया, तो कितना हो गया, 1 हो गया, तो ये प्रूव्ड हो गया। बोलिए, मजा आ रहा है? आगे बनाए हैं 10वां नंबर प्रॉपर्टी, log a इंटू बी। अगर इसको डायरेक्ट 1 के बटा में लिखेंगे तो इसका ई उलट जाएगा, log ऊपर a हो जाएगा जी, ठीक है। अब ये कमेंट कर, log b 1 बटा log
ए बी हो जाएगा। अगर 1 में लिखेंगे तो ई क्रम जो है ई उलट जाता है। तो इसका प्रूफ देख लीजिए। एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस में कितना है, लॉग बी और ए है, यही दिया हुआ है। तो इसको लॉग बी और बटा लॉग ए लिख सकते हैं। लॉग बी बटा लॉग ए, और कॉमन बेस यहाँ पे कुछ भी लिख दो, ई लिख दो, ई लिख दिए। प्रॉपर्टी बताया ना पहले कि इसको लॉग बी बटा लॉग ए लिख सकते हैं कॉमन बेस ई के साथ। अब जो बेस है उसको हम कॉमन बेस कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बेस चाहिए, बी बेस चाहिए। तो रिप्लेस ई बाई बी, तो क्या हो जाएगा, लॉग ई सॉरी लॉग बी ऊपर भी बी, लॉग बी यहाँ ए। बात समझ रहे हो, जहाँ जहाँ ई है उसको हम रिप्लेस किससे कर दिए, बी से। अब ऊपर एक दोनों सेम हो गया, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेम हो तो कितना होता है प्रॉपर्टी, बताया ना। अगर सेम हो तो वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। देखिए इस पेज पे बताए, सेम हो तो वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। 5वां नंबर प्रॉपर्टी। यहाँ भी सेम है, इसका 1 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, लॉग बी इंटू ए। तो यही तो RHS हो गया। तो इसमें क्या सीखे कि G1 क्या लिख रहा है, अच्छा इसका वैल्यू, ठीक ठीक। तो ए बी को लिखेंगे, उल्टेगा तो बी ए हो जाएगा। समझ गए, आगे बढ़े इसमें। चलिए इसमें अगला हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रॉपर्टी है 11 नंबर प्रॉपर्टी, लॉग ए के पावर क्यू कर देते हैं, और यहाँ बी का पावर पी कर देते हैं। बेस है ये, और ये वैल्यू है एम का, बी का पावर क्यू। इसका वैल्यू होता है P बाई क्यू P बाई क्यू लॉग यहाँ B और बेस में A। इसका प्रूफ देख लीजिए। प्रूफ में LHS ले लेते हैं, लॉग ए के पावर क्यू, बेस है टोटल, और यहाँ बी का पावर पी है। तो इसको हम इतना बटा इतना लिख सकते हैं, लॉग बी का पावर पी बटा लॉग ए का पावर क्यू। पावर गुना में आ जाता है, पी लॉग बी, ये भी क्यू लॉग ए, पी बाई क्यू लॉग बी बटा लॉग ए को फिर लिख सकते हैं लॉग बी बेस ए। बी बाई ए को लिख सकते हैं लॉग बी बेस ए। समझ गया कि नहीं समझे, इतना बटा इतना लिख सकते हैं। बटा में प्रॉपर्टी पहले बताए हैं। क्या नंबर प्रॉपर्टी, 9 नंबर प्रॉपर्टी, 8 नंबर प्रॉपर्टी। देखो हम यहाँ रख दिया 8 नंबर प्रॉपर्टी। क्या सिखाया है कि लॉग बी ए हो तो लॉग बी बटा लॉग ए। सत्यम सिंह गौतम, गुड नाइट। कुछ देर और रुक जाओ, ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाए उसके बाद गुड नाइट बोलना। तो अपने हम लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। इस वीडियो के बाद प्रॉपर्टी के बाद इससे आगे फिर और ढेर सारा है, नेचुरल लॉगरिथम और भी कॉमन लॉगरिथम, लॉग टेबल देखने का। तो ये सब अगले सेशन में, यानी कल जब लाइव है हो गया। तो वैसे ही लॉग पावर गुना में आ गया, यहाँ भी पावर गुना में आ गया। अभी पी बाई क्यू हो गया, इसको लॉग बी और बेस ए लिख सकते हैं। फिर लॉग बी बटा लॉग ए को इतना लिख सकते हैं। तो इस तरह से
ये आपका RHS आ गया। अभी कुछ छोटा सा क्वेश्चन इस पे, छोटा सा क्वेश्चन एक करा देते हैं, उसके बाद आप अपना लाइव अपना ख़त्म करेंगे आज का। इससे एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, log tan 1 डिग्री इंटू log tan 2 डिग्री, ऐसे ही डॉट डॉट log tan 89 डिग्री, ऐसे करके log 1 से लेकर log 89 तक है। तो tan 1 डिग्री है, tan 2 डिग्री है, ऐसे करके इसका मान पूछ रहे हैं कि क्या होगा। अब बताइए, आंसर कीजिए इसका। log का है सवाल, इसका आंसर जल्दी, जो आंसर करेगा वो विजयी होगा आज, उसको समझेंगे कि वो समझ गया है। छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर जल्दी से करना है, जल्दी कमेंट इसको बना के जल्दी भेजिए। उसके बाद नेचुरल लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम, ये थोड़ा सा बताना है अगले, जब अगले बार लाइव आएंगे तो। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म, डेसिमल फॉर्म क्या होता है इसका, लॉगरिथम में कैरेक्टरिस्टिक मल्टीसा क्या होता है, लॉग टेबल कैसे देखते हैं, लॉग और एंटी लॉग क्या है, इस सब पे चर्चा करेंगे। तो उसका फिर एक वीडियो और अगले क्लास जब लाइव आएंगे तो, यानी कल शाम में ही आएंगे तो फिर अगला हो जाएगा। आंसर कोई गेस नहीं किया, कितना होगा जल्दी बोलो, नहीं हो रहा है तो बना दें, कमेंट करो भाई। कुछ भी आंसर करो। अच्छा, 4 ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर 2 होगा। ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर 0 होगा। और ऑप्शन नंबर डी, नॉन होगा। चलिए ऐसे ही तुक्का मारिए, कौन सा ऑप्शन है सही, जल्दी जल्दी अपना सही सही। चलिए, अभय कुमार रवि 1 बोल रहे हैं। और कोई आदमी, और कोई, ऑफिशियल अनुराग का भी केसेस 1 है। और कोई अपना भाग्य आजमाओ, नहीं भी बन रहा है तो ऐसे दांते उंगली काट कर बताइए कि कौन सा होगा। जल्दी से, हमको लाइव सेशन खत्म करना है। देखिए, अब हम इसको बना ही देते हैं। इसका आंसर 0 होगा, सी। कैसे होगा सो बता दें। देखिए, log tan 1 डिग्री 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक है, तो बीच में tan 45 डिग्री कहीं पे होगा, और भी tan 89 डिग्री log के साथ। ऐसे ही ना। तो अब देखिए क्या होगा, log tan 1 डिग्री, 1 डिग्री का किसको पता, नहीं पता है, छोड़ दो नहीं पता है तो log tan 45 को तो पता है 1 होता है, फिर इंटू log tan 89, log tan 1 डिग्री डॉट डॉट log 1 का मान कितना होगा, 0 होगा। बताएं बेस कितना हो, log 1 का मान क्या होता है, 0 होता है। इस प्रकार टोटल गुणनफल क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक, तो थैंक यू सबको, धन्यवाद कि लाइव क्लास में जुड़े और इतना देर हमारे साथ बिताए आप। आशा करते हैं कि रात का इस समय आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। इसको दोबारा तिबारा भी आप देख सकते हो वीडियो बाद में जब अपलोड हो जाए तो। थैंक यू, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम सबको, बहुत बहुत प्यार, बधाई।